ये 12वीं सदी ईस्वी का दौर है जब गौरी सल्तनत के तुर्की नस्ल हुक्मरान शहाबुद्दीन गौरी का जाहो-जलाल अपने अरूज पर था। ताहम वस्त एशिया में सल्जूकियों का दबदबा और ख़वारिज़्म की बढ़ती ताकत से सुल्तान को अपनी क़ुव्वत बरकरार रखने और सल्तनत को वसाअत देने की फ़िक्र भी लाहक थी। इसी बेचैनी और नई राहों की तलाश की आरज़ुओं ने गौरी को हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी पर मायल किया। अस्करी हिकमत अमली के माहिर इस सुरमा ने अपनी फतूहात का आगाज़ औच और मुल्तान से किया। ताहम दिल्ली तक पहुंचने में उन्हें कई बार शिकस्त का मुंह भी देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सन 1191 में तराइन के मैदान में अजमेर के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की भारी भरकम फौज ने उन्हें बड़ी शिकस्त दी। मैदान जंग में उन्हें कारी ज़रब लगी और ज़ख्मों से चूर गौरी वापस लौट गए, लेकिन इस शिकस्त से वो दिलबर्दाश्ता नहीं हुए। अगले ही बरस फिर हमलावर हुए और पृथ्वीराज चौहान की हुक्मरानी की ईंट से ईंट बजाकर दिल्ली भी फतह कर ली। यहीं से बरे-सगीर में मुस्लिम हुक्मरानी के दौर का आगाज़ होता है। मोहम्मद गौरी है जो कभी हार नहीं मानता। वो ऐसा सिपह सालार है जो बैटल हार चुका है, अंध खुद का बैटल हार चुका है, अनिलवाड़ा का बैटल हार चुका है, तराई में मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान से एक बार हार चुका है, बट वो हार नहीं मानता है। इज लाइक अ वॉच डॉग कि हर हार से, शिकस्त से वो एक सीख ले रहा है और फिर पूरी तैयारी के साथ आता है और उसी पर्सन को हराता है, पृथ्वीराज चौहान को, जिससे वो 1 साल पहले शिकस्त खा के जा चुका है। दिल्ली की फतह में मोहम्मद गौरी के गुलामों का अहम किरदार था और फतह करते ही गौरी ने अपने सबसे करीबी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का गवर्नर मुकर्रर किया। ऐबक ने गौरी के मिशन को जारी रखा और देखते ही देखते तुर्क हुक्मरानों की सरहद दिल्ली से बिहार और बंगाल तक फैल गई। कहते हैं कि सन 1206 में जब शहाबुद्दीन गौरी वापस हो रहे थे तो दरियाए सिंध के किनारे इशा की नमाज के दौरान उन पर घात लगाकर हमला हुआ और वो मारे गए। उनकी वफ़ात के बाद ऐबक ने सल्तनत की ज़बान संभाली और इस तरह हिंदुस्तान में सल्तनत गुलामा या ममलूक सल्तनत का आगाज़ हुआ। मामलूक टर्किश वर्ड है जिसका मतलब होता है कि स्लेव्स हैं बट आज़ाद पेरेंट्स के बच्चे हैं वो। तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ जो थे उनके 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्लेव्स थे, 4 थे बल्कि। एक बख्तियारुद्दीन खलजी थे, एक यल्दुश थे, एक कबाचा थे और एक ऐबक। तो सुल्तान मोहम्मद गौरी जो है अपने गौरी अमीर पे या अपने ख़ानदान वालों पे इतना भरोसा नहीं करते हैं जितने अपने स्लेव्स पे करते हैं। तो ये जब आते हैं और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को हराते हैं तो उसके बाद ऐबक को लाहौर का गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं। इसको सल्तनत इसलिए बोला गया है क्योंकि सुल्तान महमूद के बाद सबने टाइटल सुल्तान के लिए हैं। हिंदुस्तान के पहले तुर्क हुक्मरान दिल्ली के इसी मेहरौली इलाके में खेमज़न हुए थे और यहीं से इस्लामी तामीरात का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। इसमें दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम अब खंडर में तब्दील हो चुकी है, ताहम कुतुब मीनार आज भी अपनी शान से खड़ा है। ये जो ग़ुलाम सल्तनत कायम हुई है उसमें तामीर के हिसाब से 3 नई चीज़ें आती हैं। ये लोग एक नया कंस्ट्रक्शन का एक नया तरीक़ा लेके आते हैं जिसमें वो एक प्लास्टर बनता है जिसे सुर्खी कहते हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। दूसरा चेंज ये है कि वो मेहराब लाते हैं। उससे पहले हमारे यहाँ मेहराब नहीं है। पहली बार मेहराब और गुंबद आते हैं, जो जिसे हम ट्रू आर्च कहते हैं, उसका पहला इस्तेमाल गयासुद्दीन बलबन के वक्त में है। मुस्लिम हुक्मरानों की आमद के साथ ही बरे-सगीर तहज़ीब व सकाफ़त के एक नए इनकलाब से गुजरा। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और दिल्ली सल्तनत के दूसरे हुक्मरान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की ज़बरदस्त मुहिमों और इंतज़ामी सलाहियत की बदौलत शुमाली हिंदुस्तान में एक ताकतवर तुर्क सल्तनत कायम हुई और इस तरह खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का एक नया दौर शुरू हुआ। इल्तुतमिश के पहले जो है हिंदुस्तान में यूनिटी नहीं है, तो ये पूरा उन्होंने नॉर्थ का एक ईस्ट टू वेस्ट, ये पूरा उन्होंने यूनाइट करा। एक लैंग्वेज कर दी, पर्शियन है कोर्ट लैंग्वेज। दूसरा सिंगल कॉइन दिया, इलाही टंका,
कि आप कहीं भी जाइए तो आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दिल्ली से अजमेर गए तो आपके पास दूसरा करेंसी होना चाहिए, आप अजमेर से आप गुजरात चले गए तो आपको दूसरा करेंसी होना चाहिए। तो ये हेडेक ख़त्म हो गया। दूसरा, उन्होंने आर्मी जो है सेंट्रलाइज्ड कर दी, सेंट्रली रिक्रूटेड, सेंट्रली पेड एंड सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड। देयर आर मैनी थिंग्स दैट द टर्क्स ब्रॉट टू इंडिया। लाइमस्टोन लेकर आए, है ना, बाइंडिंग मटेरियल में। दूसरा, सुई धागा, जो चरखा है वो हिंदुस्तान में टर्क्स लाए हैं। हिंदुस्तान उस समय एक पनाहगार बन गया था। तो जितने जो पोएट्स थे, जो स्कॉलर्स हैं सेंट्रल एशिया के, वो आ रहे हैं। हिंदुस्तान में सूफ़ी आना शुरू हो गए हैं। तो हिंदुस्तान एक जो नॉर्थ इंडिया स्पेशली, वो एक कहते हैं ना कि शांत वाली जगह बन गई थी जहाँ आदमी पनाह ले सके। हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम हुक्मरानों की तामीर करदा ज़्यादातर तारीख़ी इमारात का जाहो जलाल और शान शौकत आज भी कायम है। ताहम अब कौम परस्त हिंदू इन इमारतों पर भी अपना दावा करते हैं। उनके मुताबिक ये तमाम तामीरात हिंदू राजाओं की देन है। वो दिल्ली की पहली मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम को मंदिर में तब्दील करने की भी मुहिम चला रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ 27 जैन, हिंदू और जैन मंदिर थे, 27। लेकिन यहाँ पे मकसद रिलीजियस नहीं है कि मंदिर तोड़ के हमें मस्जिद बनानी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पहली बार नहीं है जब किसी हुकूमत नई आई है तो पहले के मंदिर तोड़े गए। आप कश्मीर में देखिए, जो शैवाइट रूलर आए तो उन्होंने वैष्णवाइट मंदिर तोड़ दिए। आप बोध गया में देखिए, बोध गया में तो बोधि टी अप्रूट कर दिया था शशांक गौड़ किंग ने। उसने अपना, क्योंकि ही वॉज अ ब्राह्मण रूलर, तो उसने कहा कि बोधि ट्री अप्रूट कर दें। तो ये कल्चर था, ये एक्चुअली ये जरिया था दिखाने का लोगों में, पब्लिक में, कि नया हुक्मरान आ चुके हैं। शहाबुद्दीन गौरी और उनके वफादार जरी गुलाम अस्करी क़ुव्वत के साथ ही इंतज़ामी उमूर में भी माहिर थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में एक अजीम सल्तनत की बुनियाद पड़ी। तकरीबन 1000 बरस बाद भी बरसग़ीर में उनके कारनामों की छाप नुमाया है। दिल्ली में महरौली का यही वो इलाका है जहाँ पर गौरी और उनके फ़ौजी आकर ख़ैमाज़न हुए थे, और यूँ कह लें कि यहीं से पहली बार पूरे बरसग़ीर में एक नई मुस्लिम हुक्मरानी के दौर का आगाज़ होता है। कैमरामैन रऊफ़ फ़िदा के साथ सलाहुद्दीन ज़ैन, DW न्यूज़, दिल्ली।